नमस्कार। वेलकम टू माई चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम राशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम राशि पाइसेस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मीन राशि या मीन लग्न। अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपका मीन राशि हुआ, और अगर लग्न में आपका 12 लिखा हुआ है तो मीन लग्न हुआ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हमने 11 राशियों के बारे में बताया है, आप कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए मीन राशि के बारे में जानते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार इसका प्रतीक चिन्ह 2 मछली हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं, अर्थात एक का मुख दूसरे की पूंछ के साथ लगा हुआ है। यह राशि दिन में बली होती है, जलचर राशि है, जल राशि है। ये सतोगुणी ब्राह्मण वर्ण काल पुरुष के शरीर के अंगों में इसका चरण या पैर में हो या फिर पैर का उंगली होता है। मध्यम शरीर, उत्तर दिशा का स्वामी, उभयोदयी गुरु इसके स्वामी होते हैं। इस प्रकार मैंने राशियों का स्वरूप कहा। पराशर जी ने कहा है, इसे लिखा है अपने किताब में बृहद पाराशर होरा शास्त्र। इनके स्थूल और सूक्ष्म फल ग्रंथों में कहे गए हैं। हालांकि अब भृगु ऋषि के अनुसार, जो भृगु संहिता में लिखा हुआ है उसके अनुसार जानने का कोशिश करते हैं। बृहस्पति मीन राशि का मालिक है। यह पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्रों के सहायता से बनी है। यह राशि स्त्री जाति, उत्तर दिशा के स्वामिनी, पीले रंग वाली, कफ स्वभाव, जल तत्व वाली, ब्राह्मण वर्ण की तथा रात्रि बली होती है। मीन का अर्थ मत्स्य है, अर्थात मछली को संस्कृत में मत्स्य भी कहते हैं, इसलिए यह पूर्ण रूप से जलराशि है। इसका असर समुद्र, तालाबों एवं प्रमुख नदियों में होता है। इस राशि के व्यक्ति बड़े ही सुंदर, बलिष्ठ कदकाठी के, अच्छे स्वभाव, चंचल, श्रेष्ठ, दयालु तथा दानशील होते हैं। ये अत्यंत भावुक, तुरंत वश में होने वाले, उत्कृष्ट के कवि, गीत या संगीतकार होते हैं। ऐसे लोग जल निगम, नगर निगम या कृषि कार्यों में तत्पर रहते हैं। इनका शुभ रत्न पुखराज होता है। इनका शुभ दिन बृहस्पतिवार और शनिवार तथा शुभ अंक 3 है। ये मैंने आपको भृगु संहिता में लिखा हुआ था, उसे बताया भृगु ऋषि के अनुसार। ये जो इनका जो व्यवसाय होता है वो सिर्फ पानी से ही संबंधित नहीं होता। इनका अगर व्यवसाय होता है तो ये लोग जेल वाले में कारागार के उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं और दंडाधिकारी भी हो सकते हैं, न्यायाधिकारी भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि का इसमें प्रभाव है। शनि की नक्षत्र पड़ता है इसमें और गुरु का ज्ञान है, तो ये लोग दंडाधिकारी, न्यायाधिकारी भी हो सकते हैं। आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं इस राशि के बारे में। यह 2 सिरों वाली राशि मानी गई है। विशेषतः यह स्त्री प्रधान एवं फलदायक राशि मानी गई है। इस लग्न के जातक में समझने की शक्ति अद्भुत होती है। किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि यह काल पुरुष की अंतिम 12वीं राशि पहुंच गई है यहाँ पर, तो सारा ज्ञान लेके ये यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मतलब इनका जो लैंग्वेज होता है, इनका जो ज्ञान होता है वो मल्टी डायमेंशन होता है, मल्टी डायमेंशनल। सही निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय यह सही ले सकते हैं। सत्यनिष्ठ, परोपकारी और सदाचारी होते हैं। दोहरी जिंदगी जी सकते हैं। रहस्य रखना इनका पसंद है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव मतलब कि कल्पना शक्ति एक साथ चलती रहेगी और प्रैक्टिकलिटी दूसरे साइड चलती रहेगी। तो यहाँ पर भी निर्णय की जो होती है स्थिति वो थोड़ी डामाडोल रहती है, लेकिन गुरु का प्रभाव हो तो निर्णय अच्छा लिया जाता है। साहसी और निडर होते हैं, क्योंकि मछली साहसी और निडर होती है। बातुनी, क्रोधी, परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं। ये लोग कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि जो 12वीं राशि है वहाँ से शयन सुख भी देखा जाता है, तो अत्यधिक कामुक भी होते हैं ये लोग। परंपराओं, पुराने रीति रिवाजों तथा पारिवारिक मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। धन संपदा इनके पास अच्छी खासी होती है, लेकिन मितव्ययी, कभी कभी ये मितव्ययी देखे गए हैं। हालांकि यहाँ से खर्चे का भाव देखा जाता है ये, लेकिन कभी कभी इनमें मितव्ययी या फिर जो खर्चा करते हैं वो दान पुण्य में खर्चा करते हैं, मंदिर बनाने में खर्चा करते हैं, धार्मिक स्थलों पर खर्चा करते हैं, किसी का पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करते हैं। इस तरीके का देखा जाता है। अगर अच्छा ग्रह बैठा हो तो, अगर राहु वगैरह बैठा है तो फिर गलत चीज़ों में ये खर्चा करना चालू कर देते हैं, तो खर्चीला इनको ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र जो है यहाँ पर उच्च का माना गया है शुक्र, और जो बुध है यह नीच का माना जाता है। कारण जो बुध है वो कभी भी गुरु के घर में, गुरु बच्चा, जो बुध क्या है, बुध है बच्चा, एक राजकुमार स्वभाव वाला। अगर वो किसी गुरु के यहाँ जाए, किसी बड़े बुजुर्ग के यहाँ जाए, तो अपनी शरारतें, अपनी बदमाशियाँ वो नहीं दिखा सकता है, इसीलिए वहाँ थोड़ा उदासीन महसूस करता है वो। और वैसे भी अगर किसी बच्चे को प्रारंभिक में पढ़ने भेजा जाए तो बच्चा जल्दी जाता नहीं है स्कूल,
स्कूल जाने में वो आनाकानी करता है, स्कूल में थोड़ा वो अच्छा फील नहीं करता है। तो बस यही स्थिति है उसके नीच होने की, अपना कार्य नहीं कर पाता है। और अगर शुक्र जो यहाँ पे जाता है और उच्च का हो जाता है, उसका कारण एक ही है, शुक्र के उच्च होने का कारण एक ही है, क्योंकि शुक्र जो होता है भोग विलास ऐश्वर्य खर्चे का कारक है। और जो 12वां भाव होता है वो खर्चे का ही होता है। जो मीन राशि खर्चा का द्योतक है, आपको खर्च कराएगा, ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीने को कहेगा। और साथ ही साथ 27 डिग्री पर परम उच्च होता है, ये याद रखिएगा। शुक्र जो है 27 डिग्री पर परम उच्च होता है। 27 डिग्री में यहाँ पर बुध की राशि है। बुध जो है राजकुमार स्वभाव है, ऐश्वर्य का स्वभाव है, किसी भी चीज़ को अपने अनुसार करने का स्वभाव है। तो शुक्र का बुध से अगर मिलन होता है तो वह व्यक्ति अत्यंत मतलब खर्चीला होता है। अत्यंत मतलब हर चीज़, दुनिया की सारी चीज़ चाहिए, हमको ये चाहिए तो चाहिए, हमको ये चाहिए, मतलब दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, नया नया चीज़ है, वो सब कुछ चाहिए उसको। वो सारी चीज़ों में खर्चा करने को लगा रहता है। इन लोगों को इतिहास और शिल्प कला में काफ़ी रुचि होती है। सत्ता शक्ति प्राप्त करने की ज़बरदस्त चाहत होती है, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी राशि है। ध्यान देंगे आप तो शनि का भी यहाँ पर राशि मिलेगा, गुरु का भी राशि मिलेगा आपको। तो शनि का राशि में सत्ता आता ही है, क्योंकि बिना शनि के सत्ता का संघर्ष, सत्ता और कर्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये इस जो राशि है इसके मालिक हो गए आपके गुरु, और इसमें जो नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, उसके स्वामी हो गए शनि। तो उच्च क्वालिटी के ये नेतागण भी होते हैं। उच्च क्वालिटी का शक्ति जो शक्ति का जो स्थल केंद्र माना जा सकता है वो इनके पास होता है, इस राशि के पास। इस राशि का प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत मुँह करके खड़ी हैं या स्थित हैं। ये जल तत्व राशि है, आप जानते हैं, आप इतना समझ ही गए हैं। इतना मीन लग्न के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, आत्मसंयमी होंगे, ज्ञानी होंगे और अंतर्मुखी होंगे, कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञ कहने का मतलब अगर कोई परोपकार किया है तो भूलेंगे नहीं, उसे याद रखेंगे। आपके अंदर सहन शक्ति अधिक होती है, क्योंकि बुध यहाँ पर शनि का प्रभाव भी आएगा, गुरु का भी प्रभाव आएगा, तो सहन शक्ति होनी ही है। ज्ञान का भंडार होता है। आपका स्वभाव अंतर्मुखी होने से आप कम बोलते हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो जल तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है, दोनों राशियाँ यहाँ पर इस तरीके से हैं, तो निर्णय लेने में काफ़ी थोड़ा बहुत हिचकिचाहट कभी कभी इनको देखा जाता है। इन लोगों को अगर इन लोगों को गुरु का सहयोग न मिले, बृहस्पति का सहयोग न मिले, या अपने जीवन में भी अपने से बड़ों का सहयोग न लें, उनका आशीर्वाद न लें, तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी होती है इनके जीवन में। जीवन में सदा परिवर्तन की चाह रखते हैं ये लोग। द्विस्वभाव राशि है। जल तत्व होने से ये लोग थोड़ी जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। कारण, अगर आप जल को किसी भी सांचे में डालिए, किसी गिलास में डालिए, बोतल में डालिए, जिसमें डालिएगा उस तरीके का वो शेप ले लेगा, उस तरीके का आकार ले लेगा वो। तो ये जल राशि है। जल राशि होने से जिस चीज़ में आप डालेंगे उसको वैसा स्वभाव ले लेगा। तो ये दूसरों से प्रभावित बड़ी जल्दी हो जाते हैं। दूसरे अगर आके इनके पास फेंक दे, बड़े बड़े प्रलोभन दे दें, तो ठगा भी जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और ये जो राशि है मीन राशि, ये तीनों जल राशि है, और ये तीनों बड़ी जल्दी ठगाते हैं। ये लोग बड़ी आसानी से दूसरे को इस तरह को उनको ठग लेता है, क्योंकि ये जल राशि है और दूसरों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। मीन राशि का उत्पन्न जातक जाति का मान, प्रतिष्ठा और धन संपदा आदि सुखों युक्त होता है। धन संपदा होगा नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगा? तो इनके पास धन संपदा होता है मीन राशि के पास, तभी तो खर्चा होगा। विनम्र स्वभाव होगा, विलासी प्रकृति होगा। अगर शुक्र बैठ गया तो विलासी प्रकृति और बढ़ा देगा। किंतु हसमुख होते हैं ये लोग, गुणवान होते हैं, धर्मशास्त्र एवं संगीतज्ञ होते हैं, कला अभिनय आदि में भी कुशल होते हैं ये लोग। माता पिता, देवताओं एवं गुरुओं के प्रति इनकी आस्था रहती है, और रखनी चाहिए आस्था। ये अगर नहीं रखे आप आस्था तो समस्या है, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी आपको। श्रद्धा भाव रखने वाले, सुंदर एवं संतुलित शरीर, आकर्षक नेत्र होता है, विद्वान होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, अपनी स्त्री एवं परिवार से संतुष्ट, भाग्यशाली होते हैं। जलीय वस्तुओं के शौकीन तथा जल में उत्पन्न वस्तुओं से विशेष लगाव वाले होते हैं। जल बड़ा विशेष इन्हें लगाव देता है। कालपुरुष से मीन राशि का संबंध जातक के दोनों पांवों, तलवों एवं पैरों के अंगुलियों से है। यह राशि करुणा, संवेदनशीलता एवं आध्यात्मिकता की राशि है। मीन राशि में प्रजनन शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि आप देखिएगा मछली बड़ी जल्दी जल्दी प्रजनन करता है, तो वही इनके अंदर भी देखने को गुण मिलता है। स्मरण शक्ति तीव्र होती है, विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं। उच्च कल्पना शक्ति हो तो प्रबंधन शक्ति अच्छी होती है।
अब चलिए थोड़ा इनका राशि के हिसाब से जो भाव दिख रहा है आपको ब्लैंक चार्ट के थोड़ा सा बताते हैं ब्लैंक चार्ट में, जो कि अगले एक सीरीज़ में लेके आऊँगा ब्लैंक चार्ट वाला, उसमें विस्तृत पढ़ाऊँगा। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 12 नंबर मतलब कि काल पुरुष की जो खर्चे की राशि है, 12वीं राशि है, आध्यात्मिकता की राशि है, मोक्ष की राशि है, वही आपके लग्न में आपके बैठ गया। तो जीवन में आध्यात्मिकता, किसी भी चीज़ को खर्च कर देना, अपने शरीर को खर्च कर देना, इस तरीके की इनकी मानसिकता होती है। अपना इनमें एक्चुअली कामुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये अपने शरीर का दुरुपयोग करने लगते हैं, वीर्य का अत्यधिक इस्तेमाल करने लगते हैं, जो इनको बीमारी भी दे देता है, शरीर को थोड़ा कमज़ोर भी करता है। तो ये इनको ध्यान देना चाहिए सर्वप्रथम। दूसरा चीज़, सामने की राशि देखिए, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, सप्तम, आपका पार्टनर, आपकी पत्नी, आपका व्यापार। तो यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ, बुध का राशि है, तो बुध का राशि है तो ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, ये लोग बोलने में भी उच्च क्वालिटी के होते हैं, और इनको जो पत्नी मिलती है वो भी एकदम बिजनेस माइंडेड अच्छी मिलती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्म क्षेत्र में जो 10 नंबर है, जहाँ 10वां भाव होता है, वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात धनु राशि है, गुरु की ही राशि है। तो ये थोड़ा इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इनके दिमाग में भी ज्ञान है और इनका कर्म क्षेत्र भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये अध्यापक हो सकते हैं, दंडाधिकारी हो सकते हैं, कंसल्टेंस, किसी को कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं सर्विसेज। तो इस सेक्टर में ये काफ़ी उन्नति करते हैं। और चूँकि ये जलीय राशि है, तो जल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है उसमें भी ये काफ़ी सफल होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो भाग्य भाव में है, यहाँ पर 9वें भाव में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल का जो घर है वृश्चिक, वो लिखा हुआ है। तो भाग्य इनका थोड़ा गुप्त रूप से सब भाग्य देता है, गुप्त यहाँ पर स्वभाव होता है इनका, और गुप्त रूप से अचानक से इनको लाभ मिलता है, अचानक से। अगर पंचम भाव में देखें तो कर्क की जो चंद्रमा की जो कर्क राशि है वो स्थित है यहाँ पर। तो ज्ञान, इनको सात्विक ज्ञान मिलता है, ज्ञान के मामले में ये उन्नति करते हैं, इनको ज्ञान अच्छा मिल जाता है। इस ब्लैंक चैट के सीरीज़ को हम अलग से लेके आएंगे। मीन राशि का इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हो सके तो शेयर